हेलो फ्रेंड्स, रीइंकार्नेशन की सच्ची घटना की सीरीज में आज एक नई कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ये एक ऐसा कहानी है जिसके जरिए एक व्यक्ति उनके पिछले जन्म के दो कातिलों को उनके अगले जन्म में कानूनन सजा दिलवाते हैं। कहानी है उत्तर प्रदेश के एक ऐतिहासिक शहर आगरा की। आगरा से 13-14 किलोमीटर दूर बाढ़ के नाम से एक गांव थे। उसी गांव के एक परिवार में 12 दिसंबर 1983 को एक बच्चा पैदा होता है। उसका नाम रखा गया तुरन सिंह उर्फ टीटू। पिता का नाम महावीर सिंह और माँ का नाम शांति देवी। धीरे धीरे टीटू बड़े होने लगते हैं। 2 साल के बाद आम बच्चे की तरह वो भी बोलना स्टार्ट कर देता है, लेकिन बाकी बच्चों से वो कुछ अलग था। बीच बीच में टूटी फूटी आवाज से वो ऐसा कुछ कहता था जो सुनने में कुछ अजीब था। टीवी, रेडियो, वीडियो, सोचिए। इनकी दुकान है वो। मेरी आसान भाई कोठी मेरी है। कपूरा भाई पैसे ले ले, कपूरा पैसे छुड़ांगो राजी बा कोठी है साल भाई कपूरा भाई है। अब लग रहा हूँ। परिवार वालों ने शुरू में सोचा कि शायद कुछ ऐसे ही बोल रहा होगा। 1987 टीटू का उम्र 3 साल हो चुका था। अब उसकी बातें धीरे धीरे परिवार वालों को समझ में आने लगे थे। एक दिन वो सुबह अपनी मम्मी पापा को कहते हैं, आप लोग मुझे यहाँ क्यों रखे हुए हो? मेरा घर तो यहाँ है ही नहीं और आप लोग भी मेरा कोई पेरेंट्स नहीं हो। मेरा पेरेंट्स आगरा शहर में रहते हैं और हम लोग अमीर लोग हैं। हम लोगों के पास गाड़ी है, बड़ा मकान है। आप लोगों के जैसे हम लोग गाँव के छोटे मकान में नहीं रहते। आप मुझे अपने घर में लेकर चलो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ। ये सुन के घर वालों के बेचैनी बढ़ने लगे। अपने बच्चे के मुंह से ऐसे बातें सुनकर वो लोग सोच में पड़ गए कि ये क्या बोल रहा है। दिन गुजरता गया, लेकिन टीटू रोज रोज वही कहानी बताते चले गए। एक दिन बताया कि उसका उमा नाम से एक पत्नी और मोनो सोनो नाम से 2 बच्चे भी हैं। उसने ये भी कहा कि उसका माता पिता भाई सब एक ही घर में रहते हैं। पिता का नाम चंद भारती और माँ का नाम राजकुमारी। मेरी बहू का नाम उमा है। मेरे पापाजी का नाम चंदा भारती है। तो हम लोग इस पे शक करते थे। हम पूछते थे कि हम कौन है, तो ये बताता था कि हम तुम्हारे घर के नहीं है। धीरे धीरे ये खबर गांव में फैलने लगते हैं। गांव के लोगों ने सोचा कहीं ना कहीं टीटू मेंटली फिट नहीं है। भूत प्रेत का छाया टीटू के ऊपर है। टीटू की उम्र 5 साल हो चुका था। भले ही वो 5 साल का था, लेकिन उसका हाव भाव, भाषा शैली बड़े इंसान की तरह हो चुका था। वो माँ बाप की गरीबी का मजाक उड़ाने लगे थे। अपनी माँ से कहता था कि उसकी पत्नी 2000 रुपए की साड़ी पहनते हैं, उनके जैसा सस्ते कपड़े नहीं। मैं धोती पैर के बाद साड़ी आ जाते कहीं तुमको तो मम्मी मेरी उमा तो 2000 की साड़ी पहनती है। तुम गंदी धोती के बाहर मत जाओ करो। हम भगवान ज्यादा है, तुम मम्मी गरीब हो, हमें ना अच्छा लगा। तू कमो के तो कातन को मकानों में हो यहाँ दिन ना। वो अब तक कपड़े एक झोले में डालकर कहता था कि वो इस छोटी सी घर में नहीं रहेंगे, अपने आगरा वाले बड़े घर में जा रहे हैं। और जैसे ही कोई सफेद गाड़ी देखते थे वैसे उसके पीछे भागते थे और सभी को कहते थे, देखो ये मेरा गाड़ी है। परिवार वाले सोच में पड़ गए थे, ये क्या हो रहा है। एक दिन वो ऐसी बात बताने लगे जिसको सुन के परिवार वाले भूचक के रह गए थे। उसने कहा कि उसका नाम सुरेश वर्मा है और आगरा में उसका एक इलेक्ट्रिकल दुकान है। कुछ साल पहले 2 लोगों ने उसका मर्डर किया था, गोली मारकर उसके घर के ही सामने। मरने के बाद उसको कैसे शमशान घाट लेके गया और उसे कैसे जला दिया गया, ये सब बताने लगा। टीटू के फादर एजुकेटेड थे, केमिस्ट्री के लेक्चर थे। उन्होंने एहसास किया कि ये कोई नेचुरल चीजें नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ राज तो छुपा है इसमें। टीटू घर के अपने लोगों को अपना नहीं समझता था। टीटू घर के 6 बहन भाइयों में से सबसे छोटा था। टीटू के पापा ने अपने बड़े बेटे अशोक को बुलाया और टीटू की बातों की सच्चाई पता करने के लिए कहा। अब ये जानना था कि टीटू की बातों में कितने सच्चाई थे। क्या ये सब टीटू की इमेजिनेशन थे या कोई टीटू को बहला फुसला के ये सब करवा रहे हैं? आगे वीडियो में ऐसा राज पता चलेगा जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, वीडियो अंत तक देखिए। अंत में वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सिलेक्ट करना ना भूलना, ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। 80 दशक की बात है। आगरा में एक परिवार रहा करता था। आर्थिक रूप से वो लोग समृद्ध थे, पैसे की कोई कमी नहीं थे। उस परिवार के एक बेटे का नाम था सुरेश। वो पेशे से बिजनेसमैन थे। स्वभाव में सब कुछ तो ठीक था, बट थोड़ा सा गुस्से वाला था। आगरा में उनका एक इलेक्ट्रिकल दुकान था, सुरेश रेडियो के नाम से। वो बिजनेस के साथ साथ कुछ दोस्तों के साथ मिलकर गोल्ड की स्मगलिंग भी किया करता था।
स्मगलिंग की दुनिया में झगड़ा और दुश्मन होना तो आम बात है। 28 अगस्त शाम के समय वो अपनी फिएट कार को लेकर शाहगंज के अपने घर की तरफ आ रहे थे। घर के गेट के सामने जैसे वो पहुंचते हैं, वो गाड़ी की हॉर्न बजाने लगते हैं ताकि कोई आके गेट खोल दे, लेकिन कोई अंदर से नहीं आता है। इसलिए सुरेश गाड़ी से बाहर निकलते हैं गेट को खोलने के लिए। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं वैसे ही 2 लोग आते हैं और सुरेश से बातें करने लगते हैं। उसमें से एक ने उसको नमस्ते करते हैं, बट दूसरे ने अपना पिस्तौल निकालते हैं और सुरेश के सर पर गोली मार देते हैं। सर में गोली लगने की वजह से सुरेश जमीन पर गिर पड़ते हैं। जैसे सुरेश गिर जाते हैं वैसे ही दोनों अनजान लोग वहां से फरार हो जाते हैं। उधर गोली की आवाज सुनकर परिवार के लोग दौड़ के बाहर आते हैं। पहले परिवार के लोगों ने सोचा था शायद सुरेश की गाड़ी की टायर फट गया है। बाद में उन लोगों को लगा कि ये तो फायरिंग की आवाज है। बाहर आने के बाद सुरेश के खून से लटपट हुए बॉडी को देखकर रोने और चिल्लाने लगते हैं। सुरेश को फटाफट हॉस्पिटल ले जाया जाता है, बट डॉक्टर उन्हें डेथ डिक्लेयर कर देते हैं। उधर मर्डर की खबर सुनकर पुलिस बरगद की जगह पर आ जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है। उस समय स्ट्रीट लाइट आज जैसा नहीं था, आसपास में लोग भी कम थे, तो बरगद को होते हुए किसी ने नहीं देखा था। टेक्नोलॉजी भी इतना डेवलप नहीं था। कुछ दिन इन्वेस्टिगेशन के बाद इन्वेस्टिगेशन टीम को कोई सुराग नहीं मिलता, तो केस को क्लोज कर दिया जाता है। उधर पिता के कहने पर अशोक आगरा पहुंचते हैं। टीटू के कहे हुए हिसाब से वो दुकान ढूंढने लगता है, लोगों से पूछने लगता है सुरेश के बारे में। काफी पूछताछ करने के बाद और ढूंढने के बाद वो दुकान अशोक को नहीं मिलता। थके हारे एक जगह पर जैसे बैठा, सामने एक दुकान देखकर उसका रोंगटे खड़े हो गए थे। सामने जो एक दुकान थी उसकी होर्डिंग में लिखा हुआ था सुरेश रेडियो। ये वही दुकान है जिसके बारे में टीटू हर रोज कहा करता था। वो दुकान के अंदर चला जाता है और दुकान के अंदर देखते हैं एक औरत बैठी हुई थी। अशोक उस औरत से सुरेश के बारे में पूछते हैं। औरत एक अनजान इंसान से अपने पति के नाम सुनकर पहले तो झिझकते हैं, बाद में कहते हैं कि वो सुरेश का ही वाइफ है, नाम है उमा वर्मा। वो कहते हैं उनके पति सुरेश का तो डेथ हो चुका है 5 साल पहले। उमा सुरेश और उनके फैमिली के बारे में डिटेल्स में बताते हैं। उमा की बात सुनकर अशोक के पैरों तले जमीन खींच गए थे, क्योंकि वो औरत वही बातें बता रही थी जो अपने भाई टीटू हर रोज बताया करता था। वाइफ के नाम, दुकान के नाम, 2 बच्चे, कैसे सुरेश के मर्डर हुआ था, सब कुछ सेम टू सेम। अब अशोक उमा को अपने भाई के बारे में बताते हैं और कहते हैं ये जो आपने अपना किस्सा सुनाया है, ये किस्सा हूबहू मेरे भाई, मेरे फैमिली को पिछले 3 साल से सुनाते आए हैं। अशोक भी सब कुछ डिटेल्स में बताते हैं टीटू के बारे में। अशोक की बातें सुनकर उमा वर्मा सरप्राइज हो गए थे, लेकिन मन में डाउट भी थे। मन ही मन सोचने लगे थे शायद टीटू को सुरेश के बारे में किसी ने बताया होगा, कहीं न्यूज में पढ़ा होगा, नहीं तो कोई साजिश होगा। मन में उनके पति की मौत का किस्सा आने लगे, कैसे उनका मर्डर हुआ था। लेकिन अशोक बता रहे कि जब से टीटू ने बोलना स्टार्ट किया है तब से यही बातें बता रहे हैं, किसी ने कुछ सिखाया नहीं। उमा अपनी सास ससुर को इसके बारे में बताते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं टीटू को बिना बताए उसके घर में जाने की। भाई अशोक के साथ अपने सास ससुर और भाई को लेकर उमा टीटू के घर के लिए रवाना होते हैं। कुछ समय के बाद सभी लोग टीटू के घर पहुंचते हैं। टीटू उस वक्त खाना खा रहा था। जैसे उमा और उसके सास ससुर को देखा वैसे ही आकर सभी से गले मिलने लगते हैं। आसपास के सभी को बताया देखो मेरे असली मम्मी पापा आए हैं। जैसे उमा के ऊपर नजर पड़ते हैं वैसे वो थोड़ा सा शर्माते हैं। उमा को पास बुलाकर उनके और अपने 2 बच्चे के हालचाल पूछने लगते हैं। जैसे उसका नजर गाड़ी पर पड़ा तो वो कहने लगा अरे मेरे फिएट कार कहाँ है। उमा और उनके परिवार उस दिन मारुति कार लेके आए थे। ये सुनकर उमा ने कहा कि सुरेश के डेथ के बाद फिएट कार को बेच दिया गया है। टीटू गाड़ी के अंदर बैठते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करके चलाने की कोशिश करते हैं। आश्चर्य की बात यही था कि टीटू ने पहले कभी ऐसे गाड़ी को स्टार्ट नहीं किया था, और वैसे भी उस वक्त लोगों के पास इतने गाड़ी भी नहीं हुआ करता था। वो वैसे रिएक्ट कर रहा था कि गाड़ी स्टार्ट करना उसके लिए कोई नया काम नहीं है। कुछ देर रुकने के बाद उमा और उनकी फैमिली वहाँ से चले जाते हैं आगरा के लिए। साथ ही साथ टीटू के पेरेंट्स को बोलते हैं टीटू को आगरा ले आने के लिए। कुछ दिन बाद टीटू को आगरा ले जाया जाता है। डाउट क्लियर करने के लिए सुरेश की फैमिली वालों ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था ताकि ये कंफर्म हो जाए असलियत में टीटू को सुरेश और उनके साथ जुड़े हुए चीजों के बारे में पता है कि नहीं। सुरेश के भाई ने टीटू को गाड़ी से आगरा ले आए और सुरेश की दुकान के सामने से तेजी से निकलने लगे। ये देखकर टीटू ने बोला अरे मेरी दुकान तो पीछे ही रह गया। गाड़ी को यू टर्न लेके पीछे ले जाया जाता है।
जैसे ही दुकान के सामने पहुंचते हैं वो गाड़ी से निकलकर दुकान के अंदर चला जाता है। दुकान के अंदर जाके टीटू कहता है कि दुकान के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ है। एक्चुअली सुरेश के डेथ के बाद दुकान के अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया था। उमा ने टीटू को पूछा कि डेथ से पहले ऐसा एक चीज बताओ जो बात सुरेश और उनके बीच में थे और किसी को इसके बारे में कुछ नहीं पता। टीटू ने बताया कि मरने से पहले वो लोग धौलपुर के मेले में गए थे। उमा की तरफ देखते हुए बोला कि आपको जलेबी खाने की मन किया था तो मैंने जलेबी ला के दिया था। अपने गाड़ी की बोनेट पर बैठकर जलेबी खाए थे। उमा जानना चाह रही थी कि वो अपने बच्चे को पहचान पाएगा या नहीं। उमा के परिवार टीटू को एक जगह पे ले गया था जहाँ 20 से ज्यादा बच्चे थे। उसमें उमा सुरेश के भी 2 बच्चे थे। उमा ने टीटू को अपने दोनों बच्चों को पहचानने के लिए कहा। टीटू बड़ी आराम से दोनों बच्चों को पहचान लेते हैं और दोनों को एक एक करके नाम से बुलाते हैं। टीटू हर टेस्ट में पास हो चुका था। उमा के परिवार वाले बहुत खुश हुए थे अपने गुजरे हुए बेटे को वापस पाकर। अपने बेटे सुरेश को टीटू के रूप में मिले पुनर्जन्म के जरिए। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म को माना जाता है अकाल मृत्यु, मतलब समय से पहले किसी का मृत्यु होता है तो आत्मा भटकते रहते हैं। कभी कभी ये आत्मा किसी जीवित इंसान के शरीर में प्रवेश करके उस इंसान को वश में ले लेते हैं। कभी कभी नए बच्चे के रूप में भी जन्म लेते हैं। टीटू अपने परिवार को अपनी डेथ के बारे में बताते हैं, कैसे 2 लोगों ने उसका हत्या किया था। वो बताते हैं एक ने उसके सर पर गोली मारा था जिसकी वजह से उसका डेथ हुआ था। उसमें से एक को वो पहचान लिया था वारदात के दौरान। वो उसका ही एक दोस्त था। उसका नाम भी फैमिली को बताते हैं। लोकल पुलिस 1983 सुरेश मर्डर के केस को रीओपन करते हैं। अदालत भी इस केस को दोबारा सुनने के लिए राजी हो जाते हैं। दोनों हत्यारा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये एक ऐसा रीइंकार्नेशन की कहानी है जो पहले किसी ने नहीं सुना था कि अगले जन्म में आकर पिछले जन्म के हत्यारे के बारे में बताया होगा किसी ने। धीरे धीरे ये खबर न्यूज चैनल तक पहुंचते हैं। बीबीसी भी आते हैं इसको कवर करने के लिए। इस खबर पहुंचते हैं उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एनके चड्ढा के पास। वो रीइंकार्नेशन के ऊपर रिसर्च के लिए एक जो टीम बनाया गया था वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के द्वारा, उसका हिस्सा था डॉक्टर आयन स्टीवेंसन। वर्जीनिया यूनिवर्सिटी की वेल नोन और रेस्पेक्टेड प्रोफेसर थे। रीइंकार्नेशन के ऊपर जो रिसर्च चल रहा था वो उसका प्रमुख थे। वो रीइंकार्नेशन के ऊपर बहुत सारे बुक्स भी लिखे थे। प्रोफेसर डॉक्टर एंटोनियो मिल्स को इसके ऊपर रिसर्च करने के लिए डॉक्टर आयन स्टीवेंसन के द्वारा भेजा जाता है। डॉक्टर एंटोनियो मिल्स इसके ऊपर बारीकी से रिसर्च करते हैं। एक दिन एंटोनियो मिल्स ने आगरा की एक दुकान से चूड़ियां खरीदने गए थे। दुकानदार ने पैसा मांगा तो टीटू गुस्सा हो गया था। उसने कहा कि एंटोनियो उसका दोस्त है तो उससे पैसा कैसे मांग सकते हो। उधर सुरेश की फैमिली वाले भी बताते हैं कि सुरेश शॉर्ट टेम्पर्ड थे। छोटी छोटी बातों में गुस्सा करते थे, झगड़ा करते थे। टीटू के साथ सुरेश की ये बात मिलता जुलता था। रीइंकार्नेशन में बर्थ मार्क की इंपॉर्टेंस बहुत माना जाता है। टीटू ने कहा था कि पिछले जन्म में उसको सर में कान के ऊपर गोली मारा गया था। टीटू के सर से जब बाल हटाया गया तो सर पे 2 बर्थ मार्क मिला। कान के ठीक ऊपर और सर के पीछे 2 बर्थ मार्क थे। ये वही दोनों जगह है जिस जगह में सुरेश को गोली लगा था और जिस जगह से गोली बाहर निकल गया था। मतलब गोली की एंट्री और एग्जिट पॉइंट बर्थ मार्क के हिसाब से उसके सर पर मौजूद था। डॉक्टर एंटोनियो मिल्स अपना स्टडी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। उधर पुलिस ने जिस दोनों हत्यारा को गिरफ्तार किया था उसका ट्रायल भी स्टार्ट हो चुका था। कोर्ट रूम में टीटू को बुलाया जाता है। जज के सामने टीटू अपना कहानी बयां करते हैं। जो कहानी टीटू ने सुनाया वो सुरेश के ऑटोप्सी रिपोर्ट के साथ एग्जैक्ट मिल चुका था। ऊपर से जो बर्थ मार्क टीटू के सर पर था उससे डाउट और भी क्लियर हो गया था। उसके अलावा भी डॉक्टर एंटोनियो मिल्स के जो रिसर्च रिपोर्ट है उसका भी रेफरेंस लिया गया था। आखिरकार दोनों हत्यारे ने अपना जुल्म कबूल करते हैं। आगरा के कोर्ट ने इस सबूत को एक्सेप्ट किया और मान लिया कि टीटू ही सुरेश का पुनर्जन्म है। जज अपना जजमेंट सुनाते हैं। दोनों हत्यारा को जेल भेज दिया जाता है। एक ऐसा जजमेंट था जो पहले कभी नहीं हुआ था। दोनों हत्यारा ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक मरे हुए इंसान दोबारा जन्म लेकर उसे सजा दिलवाएंगे। जजमेंट के ऊपर कंट्रोवर्सी भी होने लगा था कि इससे तो अंधविश्वास को बढ़ावा मिलेगा। टीटू अब 40 साल के हो चुके हैं। उस समय के टीटू आज तुरन सिंह है। वो वेल एजुकेटेड, वेल सेटल्ड डीन है पतंजलि यूनिवर्सिटी के अंदर योगा और नेचुरोपैथी में। उनको पूछा गया कि उन्हें कैसे पता चला सुरेश के बारे में। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ था, बस खुद ब खुद उनके दिमाग में ही थे सुरेश के बारे में हर डिटेल्स। तुरन सिंह का अभी शादी हो चुका है, एक बच्चा भी है। उमा और उनके फैमिली के साथ अब आना जाना बंद हो चुका है। 5-6 साल पहले एक बार वो गए थे। वो लोग कहाँ रहते हैं अब इसके बारे में उन्हें पता भी नहीं है। वो अभी भी मानते हैं वो पिछले जन्म में सुरेश ही थे, बट वो अब दोहरे जिंदगी नहीं जीना चाहते हैं। अब बस खुद को समझा लिया है। जो समय बीत चुका है उसके बारे में ज्यादा सोच के इन्वॉल्व होके कोई फायदा नहीं। जो अभी है वही सही है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए और ऐसा ही वीडियो आपको आगे देखना है, सुनना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।